नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख घोषणाएं हो गई है। नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव ने भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज बिहार की प्रमुख खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक या अन्य की राशि का भुगतान इसी महीने किया जाएगा। हालांकि बस उन्हीं छात्र छात्राओं को पैसे मिलेंगे जिनका स्कूल में कम से कम उपस्थिति 75% हो। और एक बड़ी खबर है कि आधार से जुड़े बिना भी छात्रों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। अभी 25% खाते ऐसे हैं जो आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं, फिर भी इनको पैसा दे दिया जाएगा। देखिए, खबर में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इसी माह मिलेगी। इसी महीने के दूसरे सप्ताह से छात्र छात्राओं के खाते में पैसे का भुगतान किया जाएगा। मतलब 1 से 2 दिन में पैसे आना शुरू हो जाएगा और इस माह के अंत तक, मतलब फरवरी तक, विद्यार्थियों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को 50-50 हजार रुपया की राशि और इंटर पास छात्राओं को 25-25 हजार रुपया की भी राशि इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको ये पैसे नहीं मिले हैं उनको पैसे मिल जाएंगे। अब रही बात विद्यार्थियों की, तो कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की पैसे जो मिलेंगे, तो आखिर कितने मिलेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत पोशाक खरीदने के लिए कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थियों को 600, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को 700, कक्षा 6 से 8 तक 1000 और कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1500 रुपये करके मिलेंगे। तो वहीं छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा पहली से 4 तक के विद्यार्थियों को 600, कक्षा 5 से 6 तक के विद्यार्थियों को 1200, कक्षा 7 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1800 रुपये करके मिलेंगे। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत कक्षा 7 से लेकर 12 के छात्राओं को 300 रुपये करके मिलेंगे। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए है बड़ी खबर। रेलवे में ग्रुप डी में 32,438 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। रेलवे ग्रुप डी में इस बहाली के लिए 23 जनवरी 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है। लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 तक है। तो वहीं पेमेंट करने का लास्ट डेट 24 फरवरी 2025 तक रखा गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपये लगेगा। एससी, एसटी, पीएच या ईबीसी कैंडिडेट को 250 रुपये और फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 36 साल तक रखी गई है और इसमें भी आरक्षित वर्ग वालों को छूट मिलने वाला है। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जयपुर में जैसे 1433 पद, प्रयागराज में 2020 पद, दिल्ली में 4785, चेन्नई में 2694। इसी तरह अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है। पूरी लिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया जाएगा। वैसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर आना होगा। बाकी इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यदि कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर ही पूछें। इस बार पूर्णिमा के अवसर पर जो कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं या निकल गए हैं, उनके लिए जरा खबर है, जरा संभल कर चले। मेले में 25 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं श्रद्धालु। देखिए, महाकुंभ में 144 साल के बाद बने संयोग को लेकर जन जन में जबरदस्त उत्साह है। देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ आ रहे हैं। भीड़ का दबाव इतना है कि संगम जाने वाली हर सड़क जाम हो गई है। नेशनल हाईवे से लेकर प्रयागराज शहर में भी गाड़ियां 2 दिनों से रेंग रही है। शहर से जुड़े हर मार्ग पर जाम के कारण मेला पहुंचने के लिए लोगों को 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मतलब 20 से 25 किलोमीटर तक जाने में और वापस आने में भी 25 किलोमीटर, लगभग 40 से 50 किलोमीटर
पैदल चलना पड़ेगा। साथ ही पूर्णिमा से पहले प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। देखिए, भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को रविवार यानी 9 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे से ही बंद कर दिया गया है। 12 फरवरी को पूर्णिमा है और इस दिन महा भीड़ आने का अंदेशा है, इसलिए प्रयागराज स्टेशन को फिलहाल बंद किया गया है। साथ ही जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है। महाकुंभ में अगर इसी तरह की भीड़ बनी रही तो ये स्टेशन अगले 3-4 दिनों तक बंद रह सकता है। बाकी आप दर्शकों में, आपके परिवार में कोई प्रयागराज जा रहे हैं, कोई कुंभ मेला जा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बीजेपी सरकार किन किन चीजों पर जीएसटी लगा सकती है। खाने पीने वाली चीजों पर तो जीएसटी लगा दिया गया है। और अब देखिए, यदि आप कोई प्रॉपर्टी यानी कोई रूम भाड़े पर ले रहे हैं अपनी दुकान के लिए तो उस पर भी अब आपको जीएसटी देना होगा। देखिए, बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग की नोटिस है कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत और निबंधित व्यक्ति से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किराए पर ली गई संपत्ति पर भी जीएसटी देना होगा। देखिए, जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निबंधित व्यक्ति द्वारा यदि किसी अनिबंधित व्यक्ति से किराए पर कोई अचल संपत्ति ली जाती है, यानी भाड़े पर यदि आप रूम या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्राप्तकर्ता किराएदार का ये दायित्व है कि वे कर का भुगतान करें, यानी जीएसटी का भुगतान करें। और सुनिए, इसका उल्लंघन करने पर कर के साथ साथ ब्याज एवं पेनाल्टी भी देना होगा। अतः संबंधित करदाताओं को सुझाव दिया जाता है कि इसका अनुपालन करते हुए कि ससमय कर का भुगतान यानी जीएसटी का भुगतान करने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर 18003456 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप भी महाकुंभ जाना चाहते हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं, यदि आप भी 144 सालों के संयोग के बाद इस महाकुंभ में संगम में स्नान करना चाहते हैं तो है आपके लिए एक जरूरी खबर। ट्रेनों में तो अपार भीड़ चल रही है, पैर रखने तक का जगह नहीं है। जिनका रिजर्वेशन या कंफर्म टिकट होता है वे भी ट्रेनों पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। और यदि आप चाह रहे हैं कि हम अपने प्राइवेट कार से चले जाएंगे प्रयागराज, तो देखिए, महाकुंभ प्रयागराज के सभी रास्तों पर लग चुका है महाजाम। इस महाजाम को लेकर 250 किलोमीटर पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस की अपील है कि अब आगे ना जाएं। देखिए, महाकुंभ आ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से प्रयागराज पहुंचने वाली सभी 7 सड़क मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। शहर के एंट्री पॉइंट पर बनी 100 से ज्यादा पार्किंग पूल है, लेकिन सभी खचाखच भरे हुए हैं। शहर की गलियों में भी तिल रखने तक की जगह नहीं है। कुछ मीटर चलने में ही घंटों लग जाते हैं और अगले कुछ दिनों तक इस जाम में कमी आने के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। और अभी पूर्णिमा में तो महाजाम लग चुका है। एडीसी ट्रैफिक पुलिस कुलदीप सिंह ने बताया कि ये मौनी अमावस्या जैसी भीड़ है। और इधर प्रयागराज से 250 किलोमीटर पहले ही मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए प्रबंध कर लिया है। कहा जा रहा है कि 200 से 300 किलोमीटर महाजाम है, आगे बढ़ना असंभव है। वहीं लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर से भी आने वाली सड़कों पर भी शनिवार रात से ही गाड़ियां कतारों में खड़ी है। संगम के सबसे नजदीकी स्टेशन प्रयागराज संगम को भी बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन से 50 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि भीड़ को प्रयागराज से कहीं दूर ले जाया जा सके। भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन पर सिंगल डायरेक्शन ट्रैफिक सिस्टम लागू कर दिया गया है। मतलब प्रयागराज में अभी ट्रेनें घुस नहीं रही है। जितना ट्रेन अभी सरकार के पास है, सभी प्रयागराज से भीड़ को इकट्ठा करके कहीं दूर ले जा रहे हैं। अब जल्द ही बिहार में पलायन रुकेगा। बिहार वालों को मजबूरी में दूसरे राज्य नहीं जाना होगा काम की तलाश में। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार में टाटा नगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। पहले चरण में गया में टाउनशिप विकसित किया जाएगा। देखिए, खबर है कि बिहार में भी टाटा नगर, जेपी नगर जैसी औद्योगिक टाउनशिप बनेगी। टाउनशिप में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, शॉपिंग सेंटर, निजी जल आपूर्ति सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और औद्योगिक संस्थान होंगे।
इसमें 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही फैक्ट्रियां स्थापित होगी। इस कवायद से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। टाउनशिप लगभग 1700 एकड़ में बनने की योजना है। पहले चरण में गया में टाउनशिप बनाई जाएगी। इसकी सफलता के बाद वैशाली, सीतामढ़ी, मुंगेर, बेगूसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, कैमूर, ठाकुरगंज, पूर्णिया, सोनपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में टाउनशिप बनाने की योजना है। टाउनशिप के 40% हिस्से में हरियाली भी होगी और निवेशकों को जमीन आवंटन का काम अप्रैल से शुरू होगा। 2027 तक टाउनशिप में आवासीय सिस्टम के साथ फैक्ट्रियां स्थापित हो जाएगी। सभी शहरों में टाउनशिप बन जाने के बाद बिहार वालों को मजबूरी में दूसरे राज्य पलायन नहीं करना होगा, बल्कि इसका उल्टा ही होगा। दूसरे राज्य वाले बिहार आएंगे अब काम की तलाश में। बिहार के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। पटना के 5 बड़े अस्पतालों में इस साल बढ़ जाएंगे 3330 बेड। देखिए, पीएमसीएच में अभी 1800 बेड है, जिसमें से 1050 बेड और बढ़ाए जाएंगे। तो वहीं आईजीआईएमएस में अभी 1160 बेड है, यहाँ 1700 और बेड बढ़ाए जाएंगे। एनएमसीएच में अभी 870 बेड है, यहाँ 100 बेड बढ़ाए जाएंगे। जबकि पटना एम्स में अभी 1000 बेड है और इसमें 280 और बेड इसी साल बढ़ जाएंगे। तो वहीं सुपर स्पेशलिटी में भी 200 बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इससे मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत काफी हद तक दूर होगी। अभी 5 अस्पतालों में निर्माण कार्य चल रहा है या अंतिम चरण पर है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स और पीएमसीएच स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। तो वहीं आईजीआईएमएस में 500 बेड वाले अस्पताल की 2 ब्लॉक का उद्घाटन हो चुका है, बाकी का निर्माण कार्य जारी है। मोइनुल हक स्टेडियम को पहले मल्टीपर्पस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी, लेकिन अब योजना में बदलाव हो गया है। अब इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। देखिए, पहले मोइनुल हक स्टेडियम में मल्टीपर्पस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स के इवेंट के साथ सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाने की योजना थी। साथ ही फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए भी व्यवस्था की जानी थी, लेकिन अब वहां क्रिकेट पर फोकस किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बीसीसीआई को 30 साल की लीज पर स्टेडियम परिसर दिए जाने पर विशेषज्ञों की टीम ने इसका जायजा लिया है और इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने पर सहमति भी बन गई है। सारी प्रक्रिया पूरी कर 3 साल में मोइनुल हक स्टेडियम का काम पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण की अनुमानित लागत 400 से 500 करोड़ रुपए की है और नव निर्माण के बाद ऐसा दिखेगा कुछ मोइनुल हक स्टेडियम। अब पटना में भी सैर करने के लिए मिलेगी साइकिल। देखिए, बड़ी खबर है। बड़े शहरों की तर्ज पर अब संजय गांधी जैविक उद्यान में विजिटर्स को सैर करने के लिए साइकिल भाड़े पर दी जाएगी। युवा, वयस्क और सीनियर सिटीजन विजिटर्स के लिए अलग अलग साइकिल होगी। विजिटर्स साइकिल की सवारी करके बाघ, शेर, तेंदुआ, हाथी, गौर, स्मॉल कैट, ब्लैक पैंथर, मोर सहित विभिन्न जानवरों और पक्षियों का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए जू प्रशासन की तरफ से 1 और 2 नंबर गेट से करीब 3000 मीटर लंबा ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। वन्य प्रणाली और वनस्पति एरिया में बनी सड़कों के किनारे साइकिल चलाने के लिए 3-5 के अंदर चौड़ा ट्रैक बनेगा। वन विभाग के अधिकारी की माने तो ट्रैक बनाने के लिए मार्च से सर्वे शुरू किया जाएगा। विजिटर्स के लिए जू के गेट नंबर 1 और 2 पर साइकिल रखी जाएगी। दोनों गेट पर करीब 15-15 साइकिल रहेगी। विजिटर्स की डिमांड के आधार पर साइकिल की संख्या बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। अब रही बात की साइकिल का किराया कितना लगेगा, तो करीब 50 रुपया प्रत्येक साइकिल का टिकट कटाना होगा।